नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मोक्ष पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है और इसी से नववर्ष यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस साल हिंदू नववर्ष की शुरुआत में कुछ खास बात है, क्योंकि विक्रम संवत 2080 पूरा हो रहा है। क्या है खास इस साल का नवरात्रि, कितना खास, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है, जो इस बार संवत्सर का नाम नल होगा। राजा बुध ग्रह होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत हो गई है। हिंदू विक्रम संवत 2080 अंग्रेजी कैलेंडर के वर्ष 2023 से 57 वर्ष आगे होगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना का महापर्व भी आरंभ हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर का पहला महीना चैत्र और आखिरी महीना फागुन होता है और हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू हो जाता है, जो इस बार संवत्सर का नाम नल होगा। राजा बुध ग्रह होंगे और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो चलिए जानते हैं इस बार हिंदू विक्रम संवत 2080 के बारे में क्या कुछ खास है। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने विक्रम संवत के शुरू होने पर अपनी जनता के सभी कर्जों से राहत प्रदान की थी, अपनी सभी जनता को। विक्रम संवत हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इस संवत को गणितीय नजरिए से एकदम सटीक काल गणना माना जाता है। विक्रम संवत को राष्ट्रीय संवत माना गया है। नए विक्रम संवत की शुरुआत होने पर देश के अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। दोस्तों, चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, ये होली के बाद से शुरू हो जाता है, यानी फागुन पूर्णिमा तिथि के बाद से। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा जो है वो लग जाता है फागुन पूर्णिमा के बाद। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू वर्ष क्यों मनाया जाता है, सवाल सबके मन में उठता होगा। तो इसके पीछे क्या तर्क है कि हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है और कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ने का रहा है, यानी तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी वजह से चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश की समय आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कर आचार्य ने सूर्य देव से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। इस तिथि से ही नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित होते हैं। यदि इसकी पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस वजह से भी चैत्र प्रतिपदा तिथि का इतना ज्यादा महत्व है। दोस्तों, इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसीलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से हुआ था। यह तिथि सृष्टि के काल चक्र प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान राम ने वानर राज बाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। दोस्तों, हिंदू नववर्ष को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादी पर्व के नाम से भी मनाया जाता है।
भगवान झूलेलाल की जयंती, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, गुड़ी पाड़वा, उगादि पर्व ये सभी मनाए जाते हैं। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना की जाती है, जहां पर मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव और फिर चैत्र पूर्णिमा पर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की जयंती मनाई जाती है। वहीं हिंदू कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं, जो इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। हिंदू कैलेंडर के सभी महीने नक्षत्र के नाम पर रखे गए हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो नक्षत्र रहता है, उसी नक्षत्र के नाम पर हिंदी महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चैत्र का महीना चित्रा नक्षत्र के नाम पर रखा गया, इसी प्रकार वैशाख विशाखा के नाम पर, ज्येष्ठ ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर, इसी तरह सभी 12 हिंदू महीनों का नाम नक्षत्रों के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, तो ये है इस बार के आप सभी के नववर्ष यानी हिंदू नववर्ष में जो विक्रम संवत 2080 पूरा हो रहा है, उसकी खास 10 बातें। यदि आपको हमारे आज के इस खास वीडियो में दी गई ये खास जानकारियां पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।